Hello everybody, this is A.S. Pandit here and I welcome you all to the Cactus Group GS classes। बढ़िया हालचाल चल रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे कहते हैं कि सर आपके लेक्चर देख के हम काफी क्वेश्चंस बना लेते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि तभी फायदा है कोई भी चीज पढ़ने से जब उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से कर पाओ, वरना पढ़ते कुछ भी रहो, क्वेश्चन एक भी नहीं हो रहा है, नॉनसेंस बेवकूफी सी लगती है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको ज्योग्राफी की जो हमारी चौथी क्लास है, 3 क्लास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें कॉन्टिनेंट्स वगैरह हमने बना लिए थे, प्लेट्स हमने देख ली थी, प्लेट टेक्टोनिक सारा देख लिया था। आप क्लासेस पुरानी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम फॉर्मेशन देखने वाले थे इंडियन प्लेट का जो अलग हुई थी और हिमालय का, तो वो साथ में कवर करूंगा हिमालय की फॉर्मेशन के साथ। बट उससे पहले आज का लेक्चर मैं इसलिए लेके आया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इंडिया के अंदर जो जो स्टेट्स और जो जो यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंट है उनकी लोकेशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। हर साल एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि इस स्टेट से कितनी स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती है, गारंटी मिलेगा, आप उठा के देख लेना किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन। तो आज के इस ट्रिक को सीखने के बाद आपको इंडिया का मैप टिप्स पे रट जाएगा। 20 सेकंड मैंने थंबनेल पे लिखा, आप 10 सेकंड में हर चीज बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सारी स्टेट भर सकते हो। बहुत बढ़िया शानदार स्कूल वाली ट्रिक है, मैंने बचपन में सीखी थी जब मैं मैप हमारे फिल करने को आता था ना, याद है, पॉलिटिकल और फिजिकल, पहले फिजिकल मैप फिर पॉलिटिकल मैप आता था अपने पास, तो उस समय सीखी थी, जो मैं कंपटीशन के टाइम पे, यूपीएससी के टाइम पे भी अप्लाई करता था और आज भी बच्चों को उसी ट्रिक से पढ़ाता हूं, क्योंकि इससे हमें इजी रहता है, बहुत सिंपल। बचपन में जो हम सीखते हैं बहुत ईजी ट्रिक होती है। ये अपने पास एट प्रेजेंट लेटेस्ट मैप है, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर के डिवीजन के बाद और सारी चीजों के बाद हमारे पास अभी 28 टोटल 28 अपने पास स्टेट्स है और अपने पास 8 यूनियन टेरिटरीज है। मतलब 28 स्टेट्स है अपने पास और 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है। ठीक, स्टेट्स 28 है और 28 स्टेट्स के साथ साथ 8 यूनियन टेरिटरीज है। टोटल 36 यूनिट है, मतलब 36 ब्लॉक है जो अपने 36 ब्लॉक्स है विच आर प्रेजेंट इन द मैप ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, तो हम स्टोरी के साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल एज जो अपना मेन पोर्शन है उसको समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं। एक चीज ध्यान रखना, बांग्लादेश नेपाल इंडिया में नहीं है, पता होगा। बांग्लादेश का जो शक्ल है ना वो एकदम इंडिया जैसी, ध्यान से देखो। बांग्लादेश अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो आप कहोगे सर कि इंडिया को नीचे से काट दिया गया है, देखो एकदम इंडिया जैसा है। तो ये जो पोर्शन दिखता है हमें इसको अलग कर देना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में। जो इंडिया जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो एकदम इंडिया जैसा दिखता है, 2 हाथ है, 1 सर है और 1 पैर है, 1 पैर के 2 पैर होंगे नीचे जुड़े हुए होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये बांग्लादेश जो इंडिया जैसा ऑलमोस्ट दिख रहा है ना नीचे से कटा हुआ, इसको हटा देना, ये अपने मतलब का नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन अपनी कंट्री का पार्ट नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई पार्ट जो जो अपनी कंट्री में है उनको समझना कैसे। मेरी जो स्टोरी है, जो मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को पहले हम समझेंगे, उसके बाद बाकी की चीजें अभी कवर करते हैं। बहुत फटाफट सीखते चले जाओगे, ध्यान से सुनना, कुछ नोट नहीं करना, बस ध्यान से देखते चले जाना पूरा वीडियो। एक एक ट्रिक आपके दिमाग के अंदर चिपकती चली जाएगी, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। चाहे मैप फिल करके देख लेना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लेना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हम पहले एक स्टोरी बना रहे हैं। मेरी स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर हैं। 3 कैरेक्टर में एक लड़का है जिसका नाम है, एक लड़का है जिसका नाम है अरुण, दूसरा लड़का है जिसका नाम है अश्विन और एक लड़की है जिसका नाम है मेघा। मेरी फिल्म में, मेरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मूवी के अंदर 3 कैरेक्टर हैं, अरुण, अश्विन और मेघा। ये तीनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं, ये तीनों एक कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। अरुण और अश्विन बहुत ही बढ़िया एकदम क्लोज दोस्त है, साथ में रहते हैं, एकदम साथ में बढ़िया करके सारे काम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों को एक ही लड़की पसंद आ जाती है कॉलेज के अंदर, इसका नाम है मेघा। अब दोनों मेघा को ही देखते हैं, मेघा ही पसंद आती है। तो अब प्रॉब्लम है, दोनों मेघा को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो मेघा क्या कहती है, मेघा कहती है कि मुझे जो है, मुझे मणि होता है ना, मणि मतलब समझ लो आप, एक ऐसा एलिमेंट जो बहुत ज्यादा शाइन करता है। ठीक, मुझे मणि की अंगूठी चाहिए, मणि चाहिए मुझे। तो दोनों कहते हैं यार ठीक है। मेघा कहती है जो ये ला देगा मैं उसकी बात मान लूंगी और उसकी मैं दोस्त बन जाऊंगी। ठीक, ऐसा वो मेघा बोलती है। अब दोनों दोस्त कहते हैं यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो दोनों ढूंढना शुरू करते हैं मणि। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मणि ढूंढते टाइम उनको एक चीज समझ में आती है कि एक मणि तो है, लेकिन उस मणि को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास नाग बैठे हुए हैं। अश्विन और अरुण मणि ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उनको बीच में नाग मिलते हैं। जब नाग मिलते हैं तो अरुण और अश्विन एक दूसरे से कहते हैं भाई साहब ये रिस्की है काम, वो तो बोल गई लेकिन यहां हम आपस में खेल के मर जाएंगे, ये काम ना करना, यहां पे बहुत ज्यादा टेरर है, बहुत ज्यादा टेरर है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो इससे बेटर ये है कि हम दोनों पहले दोस्त थे, वापस जाके आपस में जो भी हम खेलते कूदते थे, जो भी हम आपस में घूमते फिरते थे, वही करते हैं। किसी और के चक्कर में अपनी दोस्ती और अपनी जान को दांव पे नहीं लगाते हैं, वापस जाके मजे करते हैं जैसे हम अपनी लाइफ में कर रहे थे। 2 दोस्त थे, एक लड़की थी, उसने बोला मुझे मणि चाहिए, दोनों मणि ढूंढने निकले, बीच में नाग मिले। नाग को देख के उनको लगा बहुत ज्यादा घबराहट, टेरर हो गया
और उस टेरर को चक्कर में वो वापस गए। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं करना है, इस टेरर के चक्कर में हम फालतू में मजे हमारे मारे जाएंगे, तो हम मजे करेंगे, वापस चले गए। अब आ जाओ इधर, ध्यान से देखना, जूम करके अपनी कहानी को इसके अंदर फिलअप करते हैं। अपनी कहानी में पहला दोस्त था अरुण। अरुण से अपने को मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे ऊपर अपना अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अरुण का दोस्त था अश्विन, साथ में रहता था। अश्विन मतलब इसके जस्ट नीचे अपने को मिल जाता है आसाम। अरुण का दोस्त था अश्विन। अरुण और अश्विन दोनों मेघा को पसंद करते थे। मेघा इनके कॉलेज में पढ़ती थी, तो यहां पे मान लो मेघा मतलब मेघालय, तो अरुण और अश्विन दोनों मेघा को पसंद करते हैं। मेघा क्या बोलती है, मेघा ने ये कहा कि भैया मेरे को चाहिए मणि। मणि ढूंढने के लिए अरुण और अश्विन जब जाएंगे उन्हें मिलेगा बीच में नाग। अरुण और अश्विन को मेघा ने बोला मुझे चाहिए मणि। जब ये दोनों मणि ढूंढने निकले तो इनको बीच में मिला नाग। नाग मतलब नागालैंड, इनको बीच में मिले नाग। लेकिन ये अगर नाग को क्रॉस कर जाते तो ये कहां पहुंचते, ये मणि के पास पहुंचते। और मणि का मतलब क्या है, यहां पे मणिपुर। अगर ये मणि ले लेते तो इनको नाग क्रॉस करना पड़ता। मतलब अरुण अश्विन नागालैंड मणिपुर, समझ में आ रहा, अरुणाचल प्रदेश आसाम नागालैंड मणिपुर। क्यों, क्योंकि मेघा ने बोला था। मेघा का मतलब मेघालय, मेघालय बोला था। ये नाग को देखते हैं और ये दोनों डर जाते हैं। ये कहते हैं भाई साहब बहुत टेरर है, यहां पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि यहां अगर हम जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि एक काम करेंगे, अपने लोग वापस चल के इस टेरर के चक्कर में नहीं पड़ते, वापस चल के मजे करेंगे। तो मजे करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोगों को लगता है टेरर। क्यों टेरर लगता है, क्योंकि इनको यहां नाग मिल गया। तो यहां पे अब आपको ध्यान रखना है कि इन लोगों का मेन एम था अपनी लाइफ में जो हम करते थे वही करना, जान दांव पे नहीं लगानी है। तो यहां पे जो दो नीचे पोर्शन बच रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि क्योंकि इनको यहां पे टेरर लगा, टेरर का मतलब त्रिपुरा, क्योंकि इनको टेरर फील हुआ तो ये वापस चलेगा। इन्होंने कहा हम वापस जाके करेंगे मजे। मजे मतलब यहां पे आपको मिल गया मिजोरम। टेरर का मतलब त्रिपुरा। मतलब ऐसे कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश और आसाम दो दोस्त थे, मेघालय को पसंद करते थे। मेघालय ने बोला मणिपुर लाके दो। मणिपुर को कंट्रोल करने के लिए नागालैंड बैठा था। नागालैंड में नाग रहते थे, जिसको देख के ये दोनों वापस जाने लगे। और इन्होंने कहा कि क्योंकि यहां पे नाग बैठे हैं तो हमें ये टेरर नहीं झेलना है, इसलिए हम वापस जाके मजे करेंगे, मतलब मिजोरम जाएंगे। ये सिस्टम बन गया अपने नॉर्थ ईस्टर्न का। ये हो गई 7 स्टेट्स। अब मैंने आपको बताया था 7 स्टेट नॉर्थ ईस्ट में है और एक साथ में एडिशनल स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं, और एक ब्रदर है जिसको हम सिक्किम बोलते हैं। यहां पे ये तो 7 स्टेट्स आपकी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे एक एक्स्ट्रा ये ऊंचा सा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ऊंचा उठा हुआ सा, ये उठा हुआ सा है। ये मान लो मेघा का ब्रदर था। मेघा का ब्रदर अपना नेक्स्ट कैरेक्टर मूवी का, जिसका नाम था सुखविंदर। अब आप कहोगे सर नॉर्थ ईस्ट में सुखविंदर कैसे पहुंच गए, तो सुखविंदर कहीं भी पहुंच जाते हैं। देखो हमारे यहाँ के जो पंजाबी होते हैं उनका बहुत गजब का एक टैलेंट होता है, वो कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हैं। कहते हैं ना कि भाई अपने को अगर पंजाबियों को अंटार्कटिका भी छोड़ दोगे तो भी वो बर्फ की फैक्ट्री लगा के अपना बिजनेस खड़ा कर देंगे, गजब होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इज नथिंग, अपने इंडिया में कोई कहीं भी जा सकता है। तो ये सुखविंदर भाई साहब मतलब सिक्किम जो है ये मेघा के ब्रदर थे, जो अलग से बैठे देख रहे थे कि ये सब सही नहीं हो रहा, अच्छा हुआ ये वापस आ गए, वरना दोनों पिटते। ये सिस्टम बन गया अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आ जाओ, नॉर्थ ईस्टर्न क्लियर हो गया, अश्विन और उनकी कहानी। अब आ जाओ अपना मेन वाला पोर्शन, नॉर्थ ईस्टर्न से नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे बता रहा हूं वैसे ही पढ़ते जाना, पूरा मैप याद हो जाएगा, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करोगे। ठीक, अब यहां पे हमें पकड़ना है, इतना कवर हो गया टेरर और मिजोरम। ये बीच में मैंने इंडिया जैसा बताया, इंडिया जैसा बताया तो ये क्या हो गया, अपने को इससे मतलब नहीं है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से अपने को कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो बांग्लादेश वाला पार्ट है ये ऐसा ही लगता है, इसके बराबर में वेस्ट बंगाल है। तो बांग्लादेश अपने को इग्नोर मारना, बांग्लादेश से हमें कोई लेना देना है नहीं, बांग्लादेश हमने किया इग्नोर। अब बांग्लादेश इग्नोर करने के बाद जो इंडिया से लग रहा था उसके साइड में नीचे आओ। यहां पे आपको 1 2 3 4 इस साइड में, ये ईस्टर्न साइड होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्टर्न साइड में अब आपको ये 4 पॉइंट्स दिखते हैं, 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट को याद करने के लिए आप लिखोगे गोट, GOAT, गोट लिखोगे। और गोट में से ये जो G है इसकी जगह W लगा दोगे, मतलब आप वोट याद करोगे, WOAT। गोट मतलब GOAT, लेकिन आप याद करोगे वोट। वोट का मतलब होता है, जैसे बोल रहा हूं वैसे ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल, ऑब्वियस बात है बांग्लादेश के बगल में होना चाहिए, क्योंकि पहले एक ही चीज थी, वो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल जो बना था, ईस्ट, और इसके इधर वाला वेस्ट। W से वेस्ट बंगाल, O से उड़ीसा, A से आंध्र प्रदेश, अभी तेलंगाना की बात करता हूं, A से आंध्र प्रदेश, और T से तमिलनाडु। मतलब अपने को ईस्टर्न साइड में वोट मिलेगी, गोट मिलेगी, गोट में से G हटाया, वोट मिलेगा, वेस्ट बंगाल,
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश के अंदर अभी रिसेंटली, जैसे आप जानते ही हो, आपको सब पता ही है, दो पार्ट हो गए हैं। एक आप आंध्र प्रदेश बोलोगे इसको, और इधर वाले पार्ट को आप तेलंगाना बोलोगे। तो आंध्र प्रदेश पहले एक था, अब उसको बीच में से अलग कर दिया गया, तो उसके ऊपर ही आपको तेलंगाना मिलेगा और ये आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। ये हो गया अपना ईस्टर्न साइड वाला पूरा पोर्शन कवर। यहां से चले थे ये 7 सिस्टर और एक भाई को कवर करते हुए अपने लोग इधर तमिलनाडु तक आ चुके हैं। ठीक, अब कवर करना हमको इधर वाला पोर्शन। अब गोवा के अंदर आप अगर कभी जाओगे तो आपको पता है गोवा के अंदर काजू बड़े फेमस है, गोवा काजू वाला, है ना। तो हर इंसान चाहता है गोवा में काजू खाना। ठीक, तो अब यहां पे हमारी जो कहानी बनती है, जो हमारी वेस्टर्न साइड से नीचे से स्टार्ट करते हैं। अपने पास पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। अपने पास पॉइंट आ रहा है 1 ये वाला, 2 ये वाला, ये छोटा सा 3 और ये बड़ा सा 4। ये 4 पॉइंट मिल रहे हैं अपने को यहां पे। इन 4 पॉइंट की कहानी क्या है? काजू कतरी, काजू कतरी गोवा में। काजू गोवा में फेमस है ना, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है काजू कतरी। तो काजू कतरी गोवा में, मैंने अपना बना लिया काजू कतरी गोवा में। काजू कतरी गोवा में, काजू से हो गया अपना पहला केरला, के से केरला, के से काजू। तो अपना पहला हो गया केरला, साउथ में होता है पहले से जानते। कतरी मतलब कर्नाटक, केरला कर्नाटका, काजू कतरी गोवा। गोवा तो आप जानते हैं छोटी सी जगह है, गोवा गोवा ही आ गया, बढ़िया बात हो गई एकदम। में मतलब महाराष्ट्र, काजू कतरी गोवा में। मतलब यहां से स्टार्ट हुए थे 7 सिस्टर अरुण अश्विन की कहानी बनाते बनाते मेघा को से अपनी दोस्ती करने के लिए मणिपुर उठा रहे थे। बीच में नागालैंड मिला था, इसके टेरर त्रिपुरा की वजह से वो वापस जाके मिजोरम में मजे करने चाह रहे थे। बाहर से सिक्किम, उनका भाई सुखविंदर सिंह वो देख रहे थे, गुस्सा आ रहा था उनको, पर उन्होंने देखा लड़के लौट गए हैं तो छोड़ दो, माफ कर देते हैं। उसके बाद हमने बांग्लादेश को कंट्रोल करते हुए ऊपर से कूदते हुए वेस्ट बंगाल में आ गए। वोट यहां से आया, वोट का मतलब अपने पास वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के अंदर 2 पार्ट हो गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला पार्ट हो गया। इधर आ गए काजू कतरी मतलब केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। इतना हम कवर कर चुके हैं। मैप 28 के 28 स्टेट कवर करते चले जा रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज में कुछ नहीं है, छोटी सी 8 यूनियन टेरिटरी है, वो देख के भी समझ में आ जाती है। अब आजा नॉर्दर्न वाले पार्ट के अंदर, इतना समझ में आ गया होगा। नॉर्दर्न वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि आपको पता है अभी जम्मू कश्मीर के अंदर 2 पार्ट हो गए हैं, एक आपका लद्दाख वाला पार्ट हो गया है और एक आपका जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हो गया है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अभी ये एक्चुअली यूनियन टेरिटरीज के अंदर आते हैं, बट मैं आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि इंडिया के अंदर पहले एज ए स्टेट प्रेजेंट था। 2 पार्ट है यहां से। आपको पता है सबसे ज्यादा ठंड कश्मीर में पड़ती है, और कश्मीर के बाद अगर आपसे कहा जाए इंडिया में कि हिल स्टेशन कौन सा है तो आपके बोल पे एक ही चीज आएगी सर, शिमला, मतलब हिमाचल प्रदेश। उससे ज्यादा ठंड कहीं और नहीं पड़ती। मतलब कश्मीर नंबर 1 पे आता है बर्फ में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए और हिल स्टेशन बताओ छोटे मोटे, तो आपको वैसे उत्तराखंड में भी ठंड पड़ती है। नैनीताल बरेली के पास है, हम लोग पहले स्कूल में निकल जाते थे ऐसी बाइक से घूमने के लिए, तो वहां बर्फ गिर जाती है। काफी बढ़िया जगह है, छोटी जगह है बट अच्छी जगह है, बढ़िया, घूम के आना कभी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में, अपने यहाँ का स्कूल का केजी का बच्चा भी जानता है सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, तो आपको तो पता होना चाहिए, आप उससे बड़े ही हो शायद। तो जम्मू कश्मीर यहां आ गया, और जम्मू कश्मीर के जस्ट बगल में इन्होंने काट के बोला है यहाँ पे हम लद्दाख बनाएंगे। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, अलग कर दिया गया। अभी आपको पता होगा जब से वो आर्टिकल हटाया अपना, उस आर्टिकल की बात करेंगे हम अलग से, अभी नहीं बोलता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग पार्ट कर दिए गए हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ से ये स्टार्ट होता है। अब आपको मैंने बोला कि जम्मू कश्मीर से लगी हुई जगह होगी तो बर्फ तो गिरेगी, क्योंकि कश्मीर में बर्फ गिरती है। तो आपको सर हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे जस्ट नीचे जस्ट चिपकी हुई जगह है, यह है हिमाचल प्रदेश। मतलब अपने नॉर्थ के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख कि बिल्कुल जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश आ जाता है। अब यहां पे आपको एक चीज, एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है बस, कि हिमाचल प्रदेश में H और P आपने लिखा है, हिमाचल प्रदेश में H और P लिखा। आपको क्या करना है, ये जो P है इस P को जस्ट यहां लिख देना, और ये जो H है इस H को जस्ट इसके नीचे लिख देना। मतलब बेसिकली हिमाचल प्रदेश का P पहले लिख देना, H नीचे लिख देना। ये P फॉर पंजाब है, H फॉर हरियाणा है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिरती है, कश्मीर में बर्फ गिरती थी, तो हिमाचल प्रदेश नीचे फिट कर दिया। हिमाचल प्रदेश का P जस्ट बराबर में लगा दिया पंजाब, और उस पंजाब के जस्ट नीचे हो गया हरियाणा। मतलब आप देख के बता सकते हैं कौन सी चीज किसको टच कर रही है। और मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश के बाद और थोड़ी बहुत बर्फ कहां गिरती है, तो उत्तराखंड में। तो वो हिमाचल प्रदेश से अटैच होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल होगा। तो हिमाचल प्रदेश ये है, हिमाचल प्रदेश से अटैच उत्तराखंड होना चाहिए। तो वो यहां पे अपना यूके दिख रहा है, ये इंडिया का यूके है, ये इंडिया का यूके है, समझ में आ रहा है। और यूके जो इंडिया का, ये पहले किसका पार्ट था, ये पहले यूपी का पार्ट था, ये पहले यूपी का पार्ट था। तो यूपी जस्ट इसके बगल में होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरती है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिरती है, कम गिरती है, और इधर हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में उत्तराखंड में बर्फ गिरती है हल्की फुल्की। उत्तराखंड जो है यूपी का पार्ट है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये बड़ा सा जो दिख रहा है यूपी है, बहुत पॉपुलेशन है भाई साहब, भरी पड़ी है, ये यूपी है, बढ़िया जगह है, जाके देखना कभी आराम से। उसके बाद पंजाब, एचपी का पी यहां लिखा, हरियाणा का एच यहां लिखा, तो पंजाब और हरियाणा अपना इधर आ गया।
ठीक है। अब एक बहुत ही बढ़िया सी चीज आप ध्यान रख सकते हो, आपको पता है बचपन से ही आपने सुना है, राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, एरिया वाइज अगर देखा जाए बहुत बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए कि यूपी पतला है लेकिन राजस्थान देखो कितना बड़ा है, तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा होगा राजस्थान होगा। दूसरा आप जानते हो राजस्थान में ऊंट होता है, तो ऊंट के पीछे हम्प होता है ऐसे करके और आगे मुंह होता है उसका, आगे तो सबका ही मुंह होता है ना, सब मुंह आगे लेके घूमते हैं, आप भी आगे लेके घूम रहे हो तो ऊंट भी आगे लेके घूमता है अपना मुंह। तो ऊंट को यहां पे अगर मैं ऐसे करके फिट कर दूं तो ऊंट का ये हम्प यहां पे आएगा, तो कहां होता है ऊंट, राजस्थान में होता है, और ऊंट का मुंह यहां पे आएगा, मतलब कुछ ऐसा बनना चाहिए राजस्थान के बगल में जो चीज बन रही है, तो ऊंट का मुंह ये हो गया, बैक ये हो गई, तो राजस्थान जो पूरा पोर्शन यहां बड़ा सा दिख रहा है जहां ऊंट चल रहा था वो राजस्थान हो गया, है ना। और बगल में जो जगह जो मुंह दिख रहा है आपको ये गुजरात हो गया, ये तो आपको पता ही है, ऐसे वाला ये गुजरात है, इसका मतलब ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया ये अपना गुजरात है। समझ में आ रहा है, याद करने का बहुत आसान है। उसके बाद जो बीच में जगह बच रही है आपको पता ही है, बीच का मतलब मध्य, मध्य का मतलब मध्य प्रदेश। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो आप मध्य प्रदेश बोल सकते हो, सर मध्य प्रदेश जो है राजस्थान से बॉर्डर टच करता है, बिल्कुल करता है सर। यूपी से टच करता है, बिल्कुल करता है। गुजरात से टच करता है, बिल्कुल करता है। क्या हिमाचल प्रदेश से करता है? नहीं सर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है ना मेरी ट्रिक को, ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ठीक है, यूपी के साथ किस पर्टिकुलर स्टेट का बहुत नाम दिया जाता है यूपी में? और क्या होता है ना, यूपी वगैरह बिहार वगैरह में भाई भाई बहुत चलता है, भैया ये भैया क्या चल रहा है, भैया क्या कर रहे हो, मतलब हम लोग नॉर्मली भी, मैं भी यूपी से ही हूँ, आपको पता ही है, बरेली से, तो हम लोग नॉर्मली भी भैया 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 बोलते हैं, मतलब हम किसी को भैया बोल देते हैं, हमारी आदत होती है कि भैया क्या कर रहे हो, है ये आदत है हमारी ऐसे बोलने की। तो यूपी और में भैया भैया बहुत चलता है। तो यूपी के जस्ट बगल में उनका भाई बैठता है जिसका नाम है बिहार। तो यूपी यहां खत्म हुआ, जब यूपी यहां पे खत्म हो गया तो यहां पे आपका स्टार्ट हो गया बिहार। बिहार मतलब भाई, ऐसे मान लो यूपी बिहार हमेशा साथ में चलता है ना, यूपी बिहार यूपी बिहार यूपी बिहार बिल्कुल साथ में चलता है। यूनिट टेरिटरी दिल्ली की बात नहीं कर रहे अभी, ये बैठी बीच में, ये है दिल्ली, इसकी बात नहीं कर रहे। यूनिट टेरिटरी अलग से समझाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे अभी। यूपी के जस्ट बगल में बिहार आ जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश और बिहार ऐसी स्टेट्स हैं, एक्चुअली यूपी, एमपी और बिहार, इन तीनों को डिवाइड किया गया था। यूपी को डिवाइड किया गया था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर। बिहार के अंदर से निकाला गया था एक पोर्शन, बिहार के अंदर से एक पोर्शन निकाला गया था जिसको आप अच्छे से जानते हो, झारखंड। तो ये अलग किया गया, तो बिहार से चिपका हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। और मध्य प्रदेश ये जो इतना आपको दिख रहा है, इसमें पहले ये छत्तीसगढ़ जो है, ये पहले एक टाइम पे मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, इसको बाद में अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से अटैच होगा, इसका मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जुड़ा है, यूपी से बिहार जुड़ा है, यूपी एमपी से जुड़ा है, तो इसका मतलब बिहार से जो झारखंड जुड़ा होगा वो कहीं ना कहीं एमपी से भी जुड़ा होगा। तो इसका मतलब एमपी से जुड़ा कैसे होगा, क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ ये बॉर्डर अपना शेयर करते हैं। तो ये अपना पूरा मैप हो गया। अगर इन शॉर्ट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर मैंने आपको कवर किया अभी। जो नॉर्थ ईस्ट वाला था, इधर से गए थे वोट, इधर काजू कतरी गोवा में, उसके बाद आपने चलाया था यहां से बर्फ गिरती है सबसे ज्यादा कश्मीर में, बराबर में लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी वाला पार्ट है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में जहां कम बर्फ गिरती है वो है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड कहां का पार्ट था, पहले यूपी का पार्ट था। हिमाचल प्रदेश का पी पहले लिखो, एच नीचे लिखो, तो हो गया आपका पंजाब और हरियाणा। उसके बाद ऊंट को खड़ा कर दो, ऊंट की बैक जाएगी राजस्थान में, पैर जाएगा राजस्थान में, मुंह जाएगा गुजरात में, तो गुजरात जो मुंह जैसा है वो गुजरात है। समझ में आ रहा होगा। बीच में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ा था, तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही कहीं ना कहीं पहले पार्ट रहा होगा, उसके बगल में चिपका होगा, तो ये लंबा सा चिपका है छत्तीसगढ़ है। यूपी और बिहार भाई भाई होते हैं, तो BH मतलब भाई, भाई के साथ झारखंड जुड़ा हुआ होगा क्योंकि पहले उसी का पार्ट था। ये बांग्लादेश अपना पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि बांग्लादेश हमारे पास है, ना पाकिस्तान हमारे पास है, ना बांग्लादेश हमारे पास है, ये हमारे पास नहीं है। कभी हुआ करते थे, अब हमने इन बच्चों को बड़ा करके छोड़ दिया बाहर, घूमो जाके। समझ में आ गया होगा। ये अपने कुछ मैप की 28 स्टेट है जो मैंने अभी करके, कुछ यूनियन टेरिटरी भी बता दिया आपको यहाँ पे मैंने, जैसे आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली बता दी मैंने आपको। इस तरह समझ में आ गया होगा। ये पूरी ट्रिक याद होगी, ये स्टोरी को चिपका लेना, एक बार और वीडियो देख लेना। अच्छा, यूनियन टेरिटरी की और बात कर लेते हैं। अपने पास कुछ यूनियन टेरिटरी भी है, 8 यूनियन टेरिटरी है। समझ लेते हैं यूनियन टेरिटरी में कौन कौन सी आती है। जैसे मैंने बताया जम्मू कश्मीर लद्दाख नहीं बनी अभी, ताई ताजी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एकदम दूर, वो तो यूनियन टेरिटरी है ही। उसके बाद लक्षद्वीप एकदम दूर, वो भी यूनियन टेरिटरी आइलैंड ना, छोटे छोटे, इनको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, डायरेक्ट रूल होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब अगर आप इधर साइड जाओगे ईस्ट में यूनियन टेरिटरी की बात की जाएगी तो यहाँ पुडुचेरी आता है, जो अपना यूनियन टेरिटरी ईस्ट में आता है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। पुडुचेरी यहाँ पे कहीं आता है छोटा सा। उसके बाद यूनियन टेरिटरी की बात करोगे तो चंडीगढ़ को भी यूनियन टेरिटरी ही बोलते हैं, कंसीडर किया जाता है। चंडीगढ़ इधर आ जाता है, ये कॉमन रहता है पंजाब हरियाणा के साथ। तो चंडीगढ़ यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है बीच के अंदर। उसके बाद दिल्ली भी आपको पता है, दिल्ली भी अपनी यूनियन टेरिटरी है, कैपिटल, नेशनल कैपिटल, ये भी यूनियन टेरिटरी है, ये बीच में आता है। उसके बाद यहाँ पे दमन एंड दीव और दादर नागर, इनको एक बना दिया गया है। पहले अलग अलग कंसीडर करते थे, अभी एक बना के गुजरात के अंदर ये वाला पोर्शन जो है इनका, इसको यूनियन टेरिटरी कंसीडर कर लिया गया है। दमन एंड दीव और दादर एंड नागर एक ही में बोलते हैं। मतलब ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यूनियन टेरिटरी अभी कंसीडर लेटेस्ट पे की जा रही है। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी अभी बोली जाती है। बहुत लोग बोल रहे हैं 29 है, बट 29 नहीं है, वो 28 हो चुकी है। ये अपना कुछ मैप का बेसिक सा ट्रिक है जो आपको मैंने याद करवाई है अभी। इसको अगर आप रिवाइज कर लोगे एक बार स्टोरी को, तो पूरा का पूरा दिमाग में
आपके चिपक जाएगा। इम्यूनिटी अलग से देख लेना, क्योंकि ये अलग से पता होनी चाहिए, छोटी सी आर्ट है। ये मेरी ट्रिक थी स्कूल वाली, इसको मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब जो भी ज्योग्राफी का लेक्चर आएगा, अब मैं डायरेक्टली आपको कोई भी क्वेश्चन बता सकता हूं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। आप रिलेट कर पाओगे किसकी पोजीशन कहां पे है, खासतौर से नॉर्थ ईस्टर्न में। सुखविंदर भाई अलग बैठे थे, याद रखना। मेघालय, मेघा, असम और अश्विन नाक से बच के मणि लाना चाहते थे, लेकिन ला नहीं पाए, तो उन्होंने कहा टेरर है, वापस जाके मिजोरम में मजे करते हैं। समझ में आ गया होगा, नीचे है मिजोरम। पूरा एक पिक्चर क्लियर हो जाती है तो बेटर रहता है। दिस इज एस पांडे साइनिंग ऑफ दिस सेशन।